हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। कोर्ट केस करने वाले अतिथि शिक्षक, उसको लेकर कुछ सूचना जारी की गई है और अतिथि शिक्षक क्या डॉक्यूमेंट्स लेंगे इस संबंध में भी पूरी जानकारी दी गई है। इंदौर से हैं दिनेश ठाकुर हैं, इनने सभी अतिथि शिक्षकों को बताया आप किस तरीके से कोर्ट केस लगा सकते हैं, कितनी फीस रहेगी, नंबर भी दे रखे इनने। तो इसके संबंध में पूरी विस्तार से मैं जानकारी आपको देने वाला हूं। आप वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सिंह अपडेट पाने के लिए दिनेश ठाकुर हैं दीप्ति एकेडमी वाले, इनने पूरी जानकारी दी है कि अतिथि शिक्षक किस तरीके से कोर्ट केस लगा सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेंगे। तो आप वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा जरूर देखें। ठीक है फ्रेंड्स। कुछ धीर गंभीर वाली भी है, क्योंकि इस आदेश को लेकर कई सारी भ्रांतियां फैलाई जा रही है। मैंने पहले वीडियो में भी आपको बताया था, 3 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि उस वीडियो में मैंने कहा था कि ये जो कुछ लोग गलत जानकारी फैला रहे हैं, भ्रामक जानकारी फैला रहे हैं कि नियमितीकरण हो गया है, इस पर आपको बड़ा गड़बड़ घोटाला होने वाला है। इसके लिए बड़े समस्याएं होने वाली है, क्योंकि अब देखो वीडियो बनाने वाले को कोई नहीं रोक सकता, वो आपके लिए कुछ भी बोल देंगे कि नियमितीकरण हो गया है। जबकि मैंने साफ स्पष्ट शब्दों में कहा था कि जिन 51, देखिए यहां पर जो पेपर में न्यूज आई थी उसके अनुसार आपको बता दूं कि यहां पर अतिथि शिक्षकों के लिए शीघ्र अतिशीघ्र नियमित करने का हाईकोर्ट जबलपुर ने लोक शिक्षण संचालनालय को आदेश दिया है कि आप इनके आदेश, जो लोक शिक्षण संचालनालय को यह आदेश दिया है कि आप अतिथि शिक्षकों को नियमित कीजिए। लेकिन ये किसके लिए दिया है वो भी मैंने आपको क्लियर किया था, बिल्कुल बताया था। 1/8/2023 को एक याचिका दायर की गई थी, 1 अगस्त की बात चल रही है इंदौर में, सॉरी जबलपुर में। उसमें अगर आपको ये क्लियर दिखाई ना दे रहा हो तो पढ़ के सुना देता हूं कि जिसमें बच्चों ने ऐसी मांगे रखी गई थी, अतिथि शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण है, बीएड डीएड है और कम से कम 3 साल अतिथि शिक्षक में कार्य किया हो, ऐसे बच्चों के लिए, और जिनने बीएड डीएड किया हो, ऐसे बच्चों को, अतिथि शिक्षकों को सीधे नियमित किया जाने के लिए एक अतिथि शिक्षक भी आई थी। क्योंकि जिन्होंने इस मैटर पर, इस मुद्दे पर है ना कि कौन कौन ने याचिका लगाई थी और किसके लिए आदेशित किया गया है, तो 51-52 बच्चे थे। मैंने आपको वो दिखाई भी थी, मैं आपको दिखा भी देता हूं। वो मैंने आपको ऑर्डर की कॉपी भी दिखाई थी, ऑर्डर की कॉपी भी दिखाई थी। अगर आपको देखना हो तो आप देख सकते हैं। ये देखिए ऑर्डर की कॉपी भी दिखाई थी मैंने आपको। ये देखिए, मैं आपको ऑर्डर की कॉपी दिखा देता हूं। ऑर्डर की कॉपी दिखा देता हूं। उस ऑर्डर की कॉपी में आपको वो चीजें बता दी जाएगी, कितने बच्चे थे करीब इसमें। जी हाँ, इसमें जो बच्चे थे, ये पीडीएफ से क्यों खुल रही है, इसमें करीब 52 बच्चे, 51 बच्चे थे। ठीक है, 51 बच्चे थे। इन लोगों के लिए और भी हैं, इन लोगों के लिए जो आदेश दिया गया है, इसमें यह बात कही गई है कि जितने बच्चों ने याचिका लगाई है उनके लिए, अतिथि शिक्षकों के लिए जिन्होंने याचिका लगाई है, उनके लिए कोर्ट की तरफ से यह आदेशित किया जाता है कि इनके नियमितीकरण की प्रक्रिया अतिशीघ्र शुरू की जाए। अब शुरू की जाए मतलब कि इन लोगों के लिए तो वो मौका मिल गया। तो इसी को लेकर हमारे पास करीब 24-25 बच्चे परसों नरसों जब आए थे तो उन्होंने बोला कि सर हमको भी हाईकोर्ट लेके चलिए, हमारी बातें भी उन तक पहुंचाइए कि ऐसा कुछ हो रहा है। तो हमारे पास जो बच्चे आए थे उनको मैं वकील साहब के पास ले गया और उन्होंने एक बात कही कि बहुत सारे बच्चों के साथ गड़बड़ घोटाला भी हो जाता है। जैसे कि कोई याचिका लगाने जाएगा तो 8,000, 10,000, 15,000 कोई भी केस मांगेगा। वकील के साथ एक और समस्या होती है कि एक बार आपने केस लगा दिया, उसके बाद फिर से भैया 500 रुपए लाओ, अरे खाने खर्चे के पैसे लाओ, अरे ये पैसे लाओ, वो पैसे लाओ। तो आपके पास क्या होता है कि जो बजट आपका, कुछ लोग बोलेंगे 1500 हम केस लगा देते हैं, 1500 के बाद अरे यार ये डॉक्यूमेंट और खर्चा आ रहा है, 1000 रुपए और लाओ, फिर 1000 रुपए और लाओ। ऐसा करते करते 3-4 रुपए का बजट बना देते हैं। अब अपने पास जो छात्राएं आए थे, उन्होंने जब हम वकील साहब से मिले तो उन्होंने बात की कि अगर सर 150 बच्चे होते हैं तो आपका जो कोर्ट केस का खर्चा है उसको कम करवा दिया जाए। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं 3 सुनवाई के पैसे लूंगा, 1200 रुपए पर सुनवाई के हिसाब से। लेकिन फिर भी उन बच्चों से जब बात की तो उन्होंने कम से कम नहीं तो 2500-2600 रुपए में आपके लिए एक कैंडिडेट का केस लगवाने की बात करी। अब बच्चे जब ज्यादा होते हैं तो फिर और कम हो जाता है। तो ये सब चीजें जब होती हैं तो उनके लिए बहुत सारी बातें आपको गलत तरीके से प्रेडिक्ट कराई जा रही हैं। कुछ लोगों ने आपको गुमराह करा, परेशान करा कि नहीं भैया पैसे तो ज्यादा लगेंगे, या पैसे लगाने में आप 2 लोग हो, आज 5 लोग हो। बेटा मैंने एक बात कही है, मेरे पास जितने बच्चे आते हैं, अगर आप कहीं और से लगाते हो तो लगाइए, बिल्कुल निसंकोच लगाइए। जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर में कई वकील साहब के पास से केस लग रहा है और सब बच्चे केस लगा रहे हैं। कोई 5,000 में लगा रहा है तो कोई 2,000 में हुआ। इसीलिए नो,
इसीलिए मैंने आपको एक बात बता दी थी कि जो ऑर्डर दिया हुआ है, इस ऑर्डर के अनुसार वकील साहब ने यह कह दिया है कि जैसा ऑर्डर ये आया है, इसी के साथ सभी छात्र छात्राएं अतिथि शिक्षक नियमितकरण के लिए अपनी याचिका दर्ज करा सकते हैं। जिसको जहां सहूलियत हो वहां पे लगाइए, लेकिन ध्यान रखना कि अगर आपके लिए कोई व्यक्ति बहुत सारे बच्चे अगर आपके लिए इकट्ठे होकर और आप लोग याचिका लगाते हो, तो आपके लिए मिनिमम अमाउंट में कोर्ट केस यहां से लगाया जाता है। और आप देख सकते हो कि ये जो आदेश है, ये आदेश जबलपुर, सॉरी कहां चला गया, ये आदेश जबलपुर और ऐसा नहीं कि ग्वालियर और इंदौर में मान्य नहीं होगा। ऑल ओवर एमपी के जितने बच्चे कोर्ट केस लगाएंगे उनके वो एक लाइन में लग गए कि भैया ये लोग जागरूक हैं। अब अगर फ्यूचर में ये मामला लोक शिक्षा संचालनालय मान जाता है, सरकार मान जाती है और बोल देती है कि हाँ ठीक है भैया इनको नियमित कर दो, तो जिन लोगों ने यहां पे लिखा हुआ है, कहीं पर मैं पढ़ नहीं सकता, बहुत सारे पता नहीं कहां लिखा था, कि वही लोग इसमें पात्र होंगे जिन्हें याचिका लगाई है। अब याचिका लगा कौन रहा है वो आपको बता देते हैं। जिनका 3 साल का अनुभव है काय में, अतिथि में 3 साल का अनुभव है, बीएड या डीएड जो भी आपके जैसे वर्ग 3 है, जो तो डीएड भी लगेगा, डीएड या बीएड जो भी हो, या लगा रहा हूं यहां पर या, ठीक है। इसके बाद आपका पात्रता परीक्षा जो पास है, पात्रता परीक्षा जो पास है, कहां गए, पात्रता परीक्षा जो बच्चे पास हैं उन बच्चों को, अब यहां पर सीधे तौर पर पात्रता परीक्षा पास हैं वो बच्चे जो पात्रता परीक्षा पास है, वर्ग 1 वाले हों चाहे वर्ग 2 वाले हों चाहे वर्ग 3 वाले हों, जो बच्चे पात्रता परीक्षा पास है, 3 साल का अनुभव है और बीएड या डीएड की डिग्री है, वो बच्चे इसको याचिका को लगाते हैं। अब इसमें आपके 2 डॉक्यूमेंट और जुड़ जाते हैं, जिसमें आपका रिजल्ट, क्योंकि पात्रता परीक्षा पास करी उसका सर्टिफिकेट कहां है, तो उसका रिजल्ट हो गया, ये आपको लगाना है, साथ में आपका आधार कार्ड भी लगाना है। आधार कार्ड इसलिए लगाना पड़ता है, और हां जो बच्चे ईडब्ल्यूएस वाले हो, ईडब्ल्यूएस का कार्ड जरूर लगाना। ये बच्चे मिलकर कोर्ट केस लगा रहे हैं, और जिनको कोर्ट केस लगाना है उनके लिए स्पष्ट तौर पर कह दिया गया है कि ये आपकी मर्जी है कि कोर्ट केस लगाना है, क्योंकि आप भी इस लड़ाई में शामिल होने जा रहे हो। हमने आपके लिए पता है कई बार आंदोलन भी किए हैं, कई बार आपके लिए कोर्ट केस भी करवाए हैं, कई बार जहां भी हो सकता है दिनेश ठाकुर आपके साथ खड़ा रहेगा। कोई भी कहीं से भी केस लगाए, लेकिन जो बच्चे केस लगाएंगे उनका फाइनल फैसला एक ही होने वाला है, क्योंकि जो कोर्ट केस लगा हुआ है, आपको मालूम है कि कोर्ट केस की बेसिस पे लगा हुआ है, तो जो केस लगा हुआ है, इस केस को लेकर आप लोग बिल्कुल संशय ना करिए। आप जैसे लगा सकते हैं, आपको आसानी से जहां लग रहा हो लगाइए, नहीं लग रहा हो तो मुझे बताइए। मेरे पास बच्चे ग्रुप में आते हैं, तो उससे फायदा यह हो जाता है कि जो ग्रुप बनता है उस ग्रुप में आपको बहुत सारे, अब चाहे 50 बच्चे आए, चाहे 60 बच्चे आए, चाहे 30 बच्चे आए, 35 बच्चे आए, आपका इतने ग्रुप हो तो कोई बात ही नहीं है। ग्रुप में अगर लगा रहे हो आप, तो हम आपके लिए कुछ कॉन्टैक्ट नंबर दे देते हैं, उन पर आप लोग संपर्क कीजिएगा, और उन्हीं नंबरों पर ही संपर्क करना, उसके अलावा मत करना बेटा, क्योंकि उसके अलावा फिर आप कहीं भी फोन लगाओगे मत बोझा मुझे को कि सर उनके साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, फिर मुझे मत बताना। मैं जो नंबर दे रहा हूं वही नंबर लगाना है, 9522237038, 9522237038, 9522289892, ठीक है। ये भी मेरा नंबर है, दिनेश ठाकुर के नाम पे आएगा, 8319765162, ये भी मेरा नंबर है, ठीक है। ये नंबर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन कॉल तभी लगाना जब आपको कोई इंपॉर्टेंट जानकारी चाहिए हो। जानकारी मैंने आपको दे दी, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था, हालांकि फर्स्ट वीडियो में बता दिया है, तो डॉक्यूमेंट आप देख सकते हैं। और जिनको इस केस में शामिल होना है वही आराम से इन नंबरों पे कांटेक्ट करिएगा, ठीक है। 887875371116, 8878537116, ये दीप्ति मैडम का नंबर है, ठीक है। आप लोग इन पर कांटेक्ट कर सकते हैं, 88737116, इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा नंबर है, ये भी मेरा नंबर है, ठीक है। ये दीप्ति मैडम है, कोई भी उठाएगा आपको पता चल जाएगा, जानकारी आपको मिल जाएगी, ठीक है। 9522298892, 9522298894, ये तभी लगाना जब कोई और नंबर ना लगे, ठीक है। अब जिनको केस लगाना है उनको कौन कौन डॉक्यूमेंट चाहिए मैं एक बार बता भी देता हूं कि जो लगा सकते हैं। देखिए जरूरी नहीं है, अब अगर जीत गए तो फायदा आपका, हार गए तो नुकसान किसका, किसी का नहीं, क्योंकि भैया 2,500 रुपए तो जा रहे हैं आपके। लेकिन यहां पर वही बच्चा जिनके मन में कोई शंका सुबह ना हो वही लगाना, क्योंकि कल से मैं बड़े परेशान हूं कि सर क्या होगा, हमारे याचिका लगेगी कि नहीं लगेगी। भाई ये गारंटी मेरी तरफ से, ये वादा मैं करता हूं कि यदि आपने इन नंबरों पर कॉन्टेक्ट किया है तो आपकी याचिका यानी कि कोर्ट केस लगेगा।
ये मैं फिर से एक बार बोल देता हूं कि यदि आपने सोच लिया है कि भैया मुझे कोर्ट केस लगाना है और आप नहीं लगा पाते, घर बैठे लगा सकते हो। इन नंबरों पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, इन नंबर्स पर व्हाट्सएप कर दीजिए। 3 नंबर है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। ये तीनों नंबर व्हाट्सएप पर है बेटा, ठीक है, ये तीनों नंबर व्हाट्सएप पर है, व्हाट्सएप कर दीजिएगा। कोई जबरदस्ती नहीं है, जिनको लगाना हो यकीन से लगाइए, कोर्ट केस लगेगा। ये मेरा वादा है, आपका 10 दिन 15 दिन 20 दिन में नाम आएगा ऑनलाइन। कई सारे वर्ग 2 वाले बच्चों के नाम नहीं आए, मैंने उनको भरोसा दिलाया कि मैं हूं तब तक आपका नाम जरूर आएगा। यानी कि कोर्ट केस लगाने की जिम्मेदारी मेरी, कोर्ट केस लगाने की जिम्मेदारी मेरी, वो मैं लगवाऊंगा, आपका नाम आएगा, नहीं आएगा तो पैसे डबल मैं वापस करवाऊंगा। और कुछ क्या बोलूं बेटा, अगर आपका कोर्ट केस नहीं लगा तो जितना पैसा आपने दिया उसका डबल पैसा मैं आपको वापस करवाऊंगा, अगर कोर्ट केस नहीं लगा तो। फिर से बोल देता हूं, क्योंकि कई बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं कि सर क्या होगा, दिक्कत आएगी। मैं इसीलिए तो बोल रहा हूं कि अगर आप खुद जा सकते हैं तो जाइए, आप खुद लगा सकते हैं तो लगाइए। अगर आपको लगता है कि आपको जाना है कहीं पर लगा सकते हो, आराम से हाईकोर्ट में जाकर लगाओ। जब कोई बच्चा परेशान है, भैया नहीं जा सकते, हमारे पास समय नहीं है, हम इतनी दूर कैसे जाएं, हमारे पास समस्या है, तो क्या हो सकता है, तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, इन नंबरों पे आप व्हाट्सएप कर दो, आपका कोर्ट केस लग जाएगा ऑनलाइन। 10 12 15 दिन में, 20 दिन में आपका नाम ऑनलाइन डिस्प्ले हो जाएगा, हाईकोर्ट की वेबसाइट पर डिस्प्ले होगा, तब तो आपको यकीन हो जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें, ठीक है। यहां पर पोर्टल पर कैसे पता चलेगा नाम चढ़ गया है, पोर्टल पर, कौन से पोर्टल पर, कौन से पोर्टल पर बात कर रहे हो? अभी तो कोर्ट केस लग रहा है मेरे दोस्तों, ये कोर्ट केस लगेगा, अभी कोर्ट केस लगेगा, उसके बाद आपका एमपी कौन सी हाई कोर्ट स्टेटस, हाई कोर्ट स्टेटस, ये आप सर्च करोगे तो एमपी ये हाई कोर्ट स्टेटस, एमपी हाई कोर्ट की एक वेबसाइट आएगी, उस पर आपको केस नंबर, वो केस नंबर मैं आपको 10-15 दिन बाद दूंगा। तो आप लोग अपना नाम आप, क्योंकि दिवाली छुट्टी आ रही है, फिर वोटिंग भी है 17 तारीख को, तो 20 तारीख तक तो काम आप होएगा ना आराम से, ठीक है। तो अभी आपको समय लगेगा। अब जिन बच्चों के मन में संशय था, दिमाग था, सही जानकारी कोई नहीं दे रहा है, हाँ सर नियमितीकरण हो गया, नियमितीकरण हो गया, अरे भैया नियमितीकरण हुआ है, कैसे हुआ है कि उनको आदेश दिया है सरकार ने, वो हाईकोर्ट ने, कि आपका किया जाए। अब जब अब मान्य होगा तब तो आपका आदेश आएगा, ठीक है। तो अभी हाई कोर्ट ने तो सही जानकारी मैं आपको दे देता हूं कि अभी कोर्ट ने डीपीआई को यह बोला है कि जो बच्चों ने आज लगाई थी उनके नियमितीकरण पर विचार करके शीघ्र अतिशीघ्र, देखो नंबर लिख लिए होंगे आपने, शीघ्र अतिशीघ्र आपका शीघ्र नियमित करने का हाईकोर्ट अतिशीघ्र नियमित करने का आदेश दिया। अब इसको लेकर बड़ी समस्या हो रही थी। अब क्या क्या लगेगा, डॉक्यूमेंट आप लिख लो बेटा, क्या क्या लगेगा जिनको कोर्ट केस लगाना है। तो देखो सही जानकारी यह है कि नियमित करने का आदेश दिया है, अभी नियमित हुए नहीं है। कुछ लोग गलत तरीके से आपको जानकारी फैला देते हैं तो दिक्कत हो जाती है बेटा, ठीक है। एक चीज हो गई। अब इसमें क्या क्या लगेगा, तो पहले तो आपको 3 साल का अनुभव जिनको हो वही फोन लगाना। कुछ बच्चे फोन लगा, सर 1 साल का है लगा दें क्या, 2 साल का है लगा दें क्या, भैया धंधे में फंस मत जाना, कहीं और जाओगे वो लगवा भी देंगे, मत लगाना। अगर 3 साल का अनुभव तो मत लगाना, 3 साल 4 साल 5 साल का हो तो अच्छी बात है। 3 साल का अनुभव होना चाहिए अतिथि का, वही लगा सकते हैं। वो इस लाइन में खड़े हो जाएंगे। इस लाइन में खड़े होने का मतलब है कि वो इस दौड़ में शामिल हो गए हैं। अब आगे डीपीआई सरकार और कोर्ट की मर्जी, होगा बिल्कुल आपका काम होगा तो सबका होगा, नहीं होगा तो वैसे ही बाहर हो जाएंगे। अब यहां पर बार बार वही जानकारी मुझे देनी पड़ती है, इसलिए फोन मत लगाया करो बेटा। सब मैंने समझा दिया है कि वास्तविकता क्या है। अब आप लोग बस जो जिनको लगाना हो वही फोन लगाना, जिनको नहीं लगाना हो फोन मत लगाना। लगाना हो एक बार लगा के छोड़ दो भैया, हो सकता है कि आपका काम हो जाए, नहीं तो जबरदस्ती के फालतू धंधों में फंसना नहीं है। बहुत सारे परेशान होते बच्चे कि हम सर 5000 लगा के 5000 लगा रहे हैं, 2000 में लगा रहे हैं, फिर 5000 हो जाएंगे, फिर 3000 हो जाएंगे, बार बार पैसे मांगेंगे, कौन देगा। हम वन टाइम फीस बोलता हूं मैंने वकील साहब से बोल रखा, दोबारा फीस नहीं दूंगा बच्चों की, एक बार ही फीस दूंगा और एक बार ही फीस लेनी पड़ेगी, आपको बार बार फीस नहीं देंगे हम, ठीक है। तो एक बार फीस देंगे और उसके बाद ही आपका पूरी सुनवाई होगी। 3 साल का अनुभव हो गया। 3 साल के अनुभव के बाद आपका बीएड डीएड जिसके पास हो वही फोन लगाना, बीएड डीएड जिसके पास हो वही फोन लगाना, क्योंकि बाद में वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। उसके बाद बीएड डीएड हो गया, 3 साल का अनुभव हो गया। उसके बाद आपका पात्रता परीक्षा जिसकी पास हो, पात्रता परीक्षा जिसकी पास हो। अब पात्रता परीक्षा चाहे वर्ग 3 की हो, वर्ग 2 की हो, वर्ग 1 की हो, ठीक है। जिनकी पात्रता परीक्षा पास है, 3 साल का अनुभव है, बीएड डीएड है, वो लोग आप कांटेक्ट करें। आधार कार्ड और साथ में रखना, आधार कार्ड और साथ में रखना और दिए गए नंबरों पर आपको व्हाट्सएप करना है। अब नंबर मैं आपको फिर बता देता हूं जाते जाते, 9522370338, 95228982, ठीक है। ये अब बाद में लगाना, पहले मेरा नंबर भी लिख लो, 8319765162 और 8878537116, ठीक है। ये नंबर दिए हुए हैं, ठीक है, 9522898892। अब यहां पर एक और बात बोलने लायक है कि समय अगर कभी बैटरी चली जाती है तो फोन बंद हो सकता है, बिजी जा सकता है, बहुत सारे फोन आते हैं, नहीं उठा पाएंगे, क्लास में रहता हूं तो फोन नहीं उठा पाऊंगा, कई सारी समस्याएं होती हैं। तो आप लोग कॉल थोड़ी देर बाद लगाया करो, ठीक है।
ठीक है, स्विच ऑफ हो गया तो भैया बैटरी चार्ज करने का टाइम दिया करो, ठीक है। दिन भर इतने फोन लगाते हैं भैया, फोन पे वही जानकारी लो जो आपको नहीं बताई गई है, ठीक है। बाकी की जानकारी तो मैंने सब दे दी है आपको, जिनको लगाना हो वही इस पे मैसेज करना बेटा, ठीक है, अदरवाइज करने की जरूरत नहीं है। फीस कितनी है तो मैंने बोल दिया भैया 2500 रुपए, 2500 रुपए है अगर आप इंदौर आते हैं तो, और अगर आप घर बैठे लगाते हैं तो जो वकालतनामा का पैसा है वो 100 रुपए बढ़ जाएगा प्लस 100 रुपए, तो 2600 रुपए आपको देना है। फीस आपको मात्र 2600 रुपए है वन टाइम, इसके अलावा नहीं देना है, ठीक है। कई लोग क्या करेंगे भैया, अभी 1500 दे दो, फिर 1200 दे दो, फिर 1500 दे दो, भैया कितने, अरे पूरा खाना खर्चा लग रहा है वकील का, ये लग रहा है वकील का, वो लग रहा है, 17 चौचले होते हैं, वो सब नहीं करना है आपको। बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से कोर्ट केस लगाने की जिम्मेदारी मेरी। कोर्ट केस नहीं लगा तो पैसे डबल वापस मेरी तरफ से, कोर्ट केस नहीं लगा तो पैसे डबल वापस। भैया देखो, मैं क्या है कि मुझे कोई शौक नहीं पड़ा है, आप लोग अगर आते हो तो आपको मैं डायरेक्ट मिलवा दूंगा, कल भी मिलवा दिया था। अगर आप लोग इंदौर आते हो तो फिजिकल 3 इमली ब्रांच, 3 इमली ब्रांच है अपनी। कहां पर है बेटा, 3 इमली ब्रांच है अपनी, और एक LIG ब्रांच है, लेकिन 3 इमली पर मिलता हूं मैं। 3 इमली नवलखा चौराहे से 3